गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण जीके वन लाइनर। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। शक विजेता किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त शासक जिन्होंने हुणों पर विजय प्राप्त की, स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार की जिसका वचन है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखक साक्ष्य प्राप्त है एरन से। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, रेशम बुनकरों का। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त। वह राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्त्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विविधक लक्षण है, वेदों और प्रामाणिकताओं में अवस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मल्लिकाविकानिमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। काश्यस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख क्या है, याज्ञवल्क्य में। दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था, नारद। पांडुवर्धन भक्ति अवस्था थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तम्र लिप्त बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है एरन से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक था। समुद्रगुप्त के प्रयुक्त प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका उल्लेख मिलता है, जागीर का। अब गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑनलाइनर जी के। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्राग में। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, प्रवरसेना प्रथम। वल्लभ भाई विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। 6वीं-7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था, लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेख में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रुम। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, चंदेल। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण का शासक वंश से संबंधित है राष्ट्रकूट। एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर है, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित है। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुराई में।
महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर कहाँ बनाया गया है? नरसिंहवर्मन में। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पाल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चलकृत चैत्यगृह स्थित है पर्ल में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं वह केंद्र है कन्हरी में। वह शैलाकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बौद्ध स्वत्व का आकलन मिलता है कन्हरी में। संपूर्ण महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए स्थित है दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कनक मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपारक से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलकृत एवं बहुमंजिला भवन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर। गुप्त काल त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंट। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है ये कांची में स्थित है। ओंकारवाट विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमल्लम पहाड़ी। एलिफेंट के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पाल्लवों। चित्तौड़ का कार्ती स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में राणा कुंभा। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया है पाल्लव। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों पर स्थित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदलो। कनक मंदिर संबंधित है सूर्य। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली का मंदिर। स्तूप सांची चित्रकारी बाग। कनिष्क सिरविहीन मूर्ति मथुरा। दशावंतर मंदिर देवगढ़। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। संस्कृत में अष्टधाई पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है कुमार संभव। वह बंदरगाह जिसको पांडे नाम से दी पेरिफेरल ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात हुआ था अरिका मेंडा। तमिल रामायण रामावंतरम के लेखक थे कंबन। गुप्त काल में आर्य विज्ञान विषयक की रचना की थी सुश्रुत। मुद्रा रक्षक के लेखक है विष्णु विशाखदत्त। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे डांडिन। दी रूट्स ऑफ एनिसेंट इंडिया के लेखक है W.A. फेयर सर्विस। कल्याण के रंजतारिणी को आगे बढ़ाया जॉन राज अश्रावर। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती थी? जय संहिता। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा का अलंकृत करते थे? कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की
अष्टधात्री देवी है भागवती सरस्वती। भागवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत की यशस्वी दैवता विधिवेता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट। गौणवाहों के रचयिता थे वाक्पति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वत्स्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप व्याख्या की है? मनु। 516 शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर। सेकंड। पूर्व मध्यकालीन राजवंश जो गन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन व्यवहार बनवाया था सारनाथ। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य करवाया था दंतिदुर्ग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था यशो वर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था विद्याधर। जैजक भक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खरवेल संबंधित है केदी वंश से संबंधित। विविध प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार संबंधित संस्था थी नाना देशी एवं नागरम। उद्लक आरोणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे पूर्व पांचाल का। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यह है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ से कहा गया है? महाभारत में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागकम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त है विजयनगर राजाओं का। देशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवास था तक्षशिला। श्रीवर्ण बेगला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंडा राय ने। चलो की राजधानी थी तांजोर। एम्फोरा जारा होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जारा। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधित एक दस्तावेज।